preface table. Here I mention the table because आज मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया है, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है वो है स्लाइबल का, नेक्स्ट कॉलम इज शॉर्ट हैंड साइन एंड नेक्स्ट इज एज इन वर्ड्स लाइक, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल. सो फर्स्ट जो है वो हमारे प्रीफेस है, फिर हम उनके शॉर्ट हैंड साइन क्या है वो हम करेंगे, एंड नेक्स्ट है हमारा कि हम उनको वर्ड्स में कैसे यूज़ करते हैं. क्लियर? तो लेट्स सी कि हम कैसे यूज़ करेंगे हमारे प्रीफेसेस को. ओके, सो फर्स्ट हमारा जो है वो है कॉन, कॉम, जिसको हम इनिशियली यूज़ करेंगे. इसका साइन होता है एक सिंपल डॉट. ठीक है, ये है हमारा, हम इनको किस प्रीफेस के लिए यूज़ करेंगे, कॉन, कॉम, जो इनिशियली आएगा उसका साइन है एक डॉट. ओके, तो इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज कंडीशन, कंडीशन. अब कॉन के लिए हमारा प्रीफेस है हमारा डॉट, नेक्स्ट बचा डीशन. तो अब हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे, एक हो गया कॉन प्लस डीशन. ठीक है, कॉन का हमने लगाया प्रीफेस, ये हमारा प्रीफेस हो गया डॉट, एंड ये हो गया हमारा डी, कट द लाइन, एंड शन का हुक. ठीक है, कंडीशन. क्लियर? वेरी सिंपल. ये हो गया कंडीशन. नेक्स्ट इज कमेटी, कमेटी. सो कॉम के लिए भी क्या है हमारा, कॉम के लिए है शॉर्ट हैंड साइन, प्रीफेस है डॉट. तो सेम ये भी ऐसे ही बनेगा हमारा, ये हो गया क एंड टी. तो कमेटी है, तो कॉम के लिए ये हो गया, फिर हमारा वॉवेल साइन, एंड टी के बाद भी वॉवेल है तो टी के बाद भी वॉवेल, कमेटी. ओके, नेक्स्ट कॉन, कॉम, कॉग, कम. कॉन, कॉम, कॉग और कम अगर मिडल में आए, ये हमने इनिशियली करा था, अब है मिडल में. इनके लिए भी सेम ही साइन है, एक डॉट, सिंपल डॉट. अब हम इसको यूज़ करेंगे बट मिडल में. ये हमने इनिशियली यूज़ करा था, अब हम मिडल में यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट इज इनकम्प्लीट. ठीक है, तो अब ये डिवाइड होगा तीन पोर्शन में, फर्स्ट इन, नेक्स्ट कॉम, एंड देन प्लीट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन प्लस कॉम प्लस प्लीट. तीन पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया. अब इन हमारा बनेगा, जैसे हम इन का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ये हो गया इन. देन है हमारा कॉम, कॉम का हो गया हमारा प्रीफेस एंड प्लीट, पी एल एंड टी है, तो टी के एडिशन में हम लेंथ को हाफ कर देते हैं, तो ये हो गया प्लीट, पी एल प्लीट. ठीक है, इन कंप्लीट. यहाँ पे हमने डिसजॉइन करके हमारी आउटलाइन बनाई है. ओके, नेक्स्ट इज अनकॉमन. अनकॉमन है, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अनकॉमन. ठीक है, अनकॉमन, ये हो गया हमारा अन, देन कॉमन. ठीक है, डिसजॉइन करके अनकॉमन. नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन. रिकॉग्नाइजेशन, ये है हमारा रे, देन कॉन्नाइजेशन,
तो डिसजॉइन करके लिखेंगे हम नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन। जब भी हम मिडल में हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो हम उनको दो स्ट्रोक्स को डिसजॉइन कर देते हैं और उनको एक दूसरे के क्लोज लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्रीफिक्स का डॉट नहीं लगाया है, सिर्फ मिडल में हमने फर्स्ट जो हमारा है उसको जो प्रीफिक्स आ रहा है उसके बाद हमने डिसजॉइन करके आगे का स्ट्रोक बनाया है, ठीक है। तो जब भी मिडल में हमारा प्रीफिक्स आए उनको हम डिसजॉइन करके और दो स्ट्रोक्स को एक दूसरे के क्लोज लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन, कम, कॉग, कम मिडल में। नेक्स्ट इज एक्मो। ये हमेशा ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन, ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसको हम हमेशा फर्स्ट पोजीशन में यूज़ करेंगे। इसका साइन होता है हमारा ये, ठीक है, मैंने ये साइन है एक्मो का, ठीक है। जैसे कि कैसे कैसे वर्ड्स में यूज़ होता है ये, एकोमोडेशन, अकम्पनी, अकम्प्लिश, ऐसे सारे वर्ड्स में एक्मो हमारा यूज़ होता है। इसको भी हम डिसजॉइन करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा एक्मो एंड डेशन। तो इसका हमने ये बनाया प्रीफिक्स शॉर्ट एंड साइन एक्मो का एंड देन डेशन। इसको डिसजॉइन करके लिखना है, इसको जॉइन नहीं करना है आपको, डिसजॉइन करके आपको लिखना है, बट दोनों स्टॉक एक दूसरे के क्लोजली बनेंगे, ठीक है। ये लिखा आपने एक्मो देन डेशन, एक्मोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज ए कंपनी। ये हो गया हमारा एक्को इतना, देन पनी, तो PNY ए कंपनी, लास्ट में वॉवेल है ए कंपनी, ओके। नेक्स्ट इज अकम्प्लिश, प्रीफिक्स साइन एकम। अब यहाँ पे हम इसको, ये हो गया हमारा PL एंड, ठीक है, इसको हमने इसी के साथ ही ज्वाइन करके लिखा है accomplish, PL एंड SH, accomplish, ठीक है। एक्मो का साइन होता है ये। नेक्स्ट इज इंट्रो, ऑलवेज थर्ड पोजीशन। जो एक्मो हम यूज़ कर रहे थे उसको हमेशा हम फर्स्ट पोजीशन पे यूज़ करेंगे, एंड इंट्रो है हमारा, वो हमारा थर्ड पोजीशन पे यूज़ होगा। थर्ड पोजीशन मतलब उसको हम थर्ड पोजीशन पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसका जो साइन होता है वो होता है हमारा ये, ठीक है। इसका फर्स्ट पोजीशन मीन्स आपको इसको हमेशा अबव दी लाइन आपको लिखना है, और इसकी जो लेंथ होगी वो हम डबलिंग प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लिखेंगे, मीन्स ये डबल लेंथ होगी इसकी इंट्रो, ठीक है। तो इसका हमारा है फर्स्ट एग्जाम्पल है इंट्रोड्यूस। थर्ड प्लेस पे हमें यूज़ करना है, जैसे हमने यहाँ पे था एक्मो, ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे यूज़ होगा और ये हमारा थर्ड प्लेस पे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोड्यूस। इंट्रो इतना लिखा हमने इंट्रो, एंड देन D and S and diphthong, इंट्रोड्यूस, क्लियर। नेक्स्ट इज मैग्ना। मैग्ना का साइन है हमारा सिंपल M। ये मैग्ना जब आएगा हमारा प्रीफिक्स तो हमें नॉर्मल M हमें बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मैग्नीट्यूड,
ये हो गया हमारा, चाहे मैग्ना आए या फिर मैग्नी आए, ठीक है, ऐसे सारे वर्ड्स के लिए ये मैग्ना और या फिर मैग्नी दोनों का सेम ही हमारा शॉर्ट हैंड साइन है। ये हो गया मैग्नीट्यूड, तो इतना हो गया हमारा मैग्नी, ठीक है, ट्यूड, डी है, हाफ लेंथ हो जाएगा टी एंड यू, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट इज मैग्निफिशेंट, एम मैग्नी, देन फी, एफ, एस एंड हाफ लेंथ ऑफ एन, फी एंड सेंट, मैग्नी, ये इतना मैग्नीफिसेंट, ठीक है, एन हाफ हुआ इन द एडिशन ऑफ टी, यहाँ हाल्विंग प्रिंसिपल हाफ लेंथ हमने यूज़ करा टी का सॉरी एन का इन द एडिशन ऑफ टी, इतना हो गया हमारा मैग्नीफिशेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे शॉर्ट हैंड साइन हमारे जो हम यूज़ करेंगे हमारे शॉर्ट हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट है मैग्ने, इसका भी सेम शॉर्ट हैंड साइन है मैग्ना और मैग्नी के जैसा, सेम एम, ये है शॉर्ट हैंड साइन फॉर प्रीफिक्स मैग्ने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटाइज, इतना हो गया हमारा मैग्ने एंड हमें बनाना है टाइज, तो टी एंड एस, टाइज, क्लियर, मैग्नेटाइज। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांस के लिए टी आर, ट्रांस, एग्जाम्पल ट्रांसलेट, टी आर, इतना हो गया ट्रांस, ठीक है। अब एस भी हम ऐड करेंगे एन एल, तो ट्रा एस एन ले, यहाँ पे एल को हमने हाफ इसलिए करा है, यहाँ पे लास्ट में टी है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर, ट्रा एन एस देन एफ आर, ठीक है, ट्रांसफर, क्लियर। नेक्स्ट इज सेल्फ, सेल्फ के लिए हम सर्कल यूज करते हैं, सेल्फ, ये सारे हमारे शॉर्ट हैंड साइन प्रीफिक्स के हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये साइन सारे प्रीफिक्स के लिए हैं, ठीक है, जिनको अब हमें यूज़ करना है हमारे शॉर्ट हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस, सेल्फ एंड डिफेंस, ये हो गया हमारा सेल्फ, देन डी एफ एन एस, सेल्फ डिफेंस। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस एंड टीम, सेल्फ स्टीम। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन, सेल्फ और साथ में कॉन आए, देन उसके लिए भी हमें सिर्फ सर्कल एस ही यूज़ करना है सेल्फ कॉन के लिए। अब एग्जाम्पल सेल्फ कंटेंट, ये हो गया हमारा सेल्फ कंटेंट, डिसजॉइन करके टी एन, सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंट्रोल, यहाँ लिखते हैं सेल्फ, अब टी आर एंड एल, कंट्रोल। अब यहाँ देखिए हमने कॉन का प्रीफिक्स नहीं यूज़ करा है, हमने डिसजॉइन कर दिया है, ठीक है। देखा जाए तो जो हमारा वो कॉन है वो मिडल में है वर्ड के, तो मिडल में हमने क्या पढ़ा था कि हम डिसजॉइन करके आउटलाइंस को लिख देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्फ का प्रीफिक्स यूज़ करा है और उसके बाद डिसजॉइन करके आउटलाइन बनाई है,
तो ये हो गया सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट, इन बिफोर SKR और STR। अगर SKR और STR के आए साथ आए, उसके पहले आए इन। अगर जो हमारा इन है वो SKR और या फिर STR के पहले आए इन, ठीक है, तो हमारा आउटलाइन बनेगा SKR के साथ SKR और STR का STR। अगर ये दोनों हमारे इनसे पहले आते हैं तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज इंस्ट्रक्ट। तो अब हमारी आउटलाइन बनेगी, ये हो गया हमारा इन, ठीक है, ये इनका होता है साइन, तो ये हो गया इन एन STR एंड के, इंस्ट्रक्ट, ठीक है, एन STR, ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज इंस्क्राइबर। SKR के साथ से पहले इन आ रहा है, तो इसका आउटलाइन बनेगा हमारा, ये हो गया हमारा इन, देन ये हो गया हमारा SKR एंड हमें बनाना है अब ब्राइबर, हो गया BR, तो ये हो गया इंस्क्राइबर, ठीक है। अगर SKR STR इनसे पहले आए तो हमारी आउटलाइन बनेगी हम इसमें स्मॉल n बनाएंगे, देन उसके साथ हम ज्वाइन करेंगे SKR और STR को, जिस तरीके से वो हमारे आउटलाइन में आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपवर्ड H। ये है हमारा अपवर्ड H। अब ये हमारा शॉर्ट हैंड साइन हो गया प्रीफेस का। अब हम इसको आउटलाइन में कैसे बनाएंगे वर्ड्स में। फर्स्ट है इनहेल, ठीक है, इनहेल है। अब हम इनका हाफ लेंथ हम यूज़ करेंगे इन, देन अपवर्ड H, इतना हो गया इन, एंड देन हेल, इनहेल, इन अपवर्ड H एंड L, इनहेल, ओके। नेक्स्ट इज इनहैबिट, सेम, इन अपवर्ड H एंड B, इसको हाफ कर दिया T के उस पे, तो ये हो गया इनहैबिट, ओके। नेक्स्ट इज इन, अन और ITL या फिर IM, ये सब आए तो इसका शॉर्ट एंड साइन है हमारा, एक है IM के लिए और ये हो गया N के लिए, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट एंड साइन हो गया प्रीफिक्स का। अब किन वर्ड्स में आए, जैसे फर्स्ट है इनजस्टिस, ये हो गया हमारा इन, देन J S and T and S, injustice, okay. Next is unnecessary, अन आ रहा है, अन के लिए हम n बनाएंगे, अन, देन N S and upward R, unnecessary, ओके। नेक्स्ट इज इलीगल, ठीक है, तो अब है हमारा इलीगल का साइन होगा हमारा, ये हो गया हमारा, मैं आपको वापस से शॉर्ट एंड साइन बना देती हूँ। ये हो गया हमारा इन का साइन, ठीक है। नेक्स्ट इज ये अन का साइन, देन L है, ये हो गया L का, एंड ये
एन ए, ये हो गया हमारा एम का, ठीक है। तो अब है हमारा इलीगल, ये हो गया इल, देन ली एंड गल, इलीगल, ठीक है। नेक्स्ट इज इमैटेरियल, इम, एम बनाएंगे, इम, देन मैटर एंड एल, इम मैटीरियल, इमैटेरियल, ठीक है। ये हो गया इमैटेरियल। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट हैंड साइन सारे प्रीफेस के। अब हम आगे की क्लास में इससे रिलेटेड मोर ब्रीफली हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे और रूल्स करेंगे कि कहाँ पर हमें इनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रीफेस, जिसमें हमने स्लाइबल करे, किन किन स्लाइबल के लिए, वर्ड्स के लिए हमें किन क्या क्या हमारे प्रीफेस हैं जिनके लिए हमें शॉर्ट हैंड में हमारे साइंस हैं और उनके रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हैं। तो ये हो गया हमारा प्रीफेस टेबल की क्लास, जिसमें हमने उनके प्रीफेस के वर्ड्स भी पढ़े, उनके शॉर्ट हैंड साइन भी और उनसे रिलेटेड वर्ड्स भी। नेक्स्ट के कमिंग क्लासेस में हम प्रीफेस से रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं और उनको हम कैसे हमारे शॉर्ट हैंड राइटिंग में यूज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.